हेलो बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे चरित्र के बारे में बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक कहते हैं कि किसी के पहनावे या बाहरी दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और इसी आधार पर बाल गोविंद भगत लेखक को सन्यासी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह बहुत लंबे और छोटे न होकर मध्यम कद के थे। उनका रंग गोरा और वह 60 वर्ष से अधिक के थे। बाल गोविंद जी कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, भगत जी कम ही कपड़े पहना करते थे। वह कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी पहना करते थे। ठंड के मौसम में वो एक छोटा सा काला कंबल ओढ़ लिया करते थे। वह अपने मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाया करते थे, जो नाक से लेकर माथे तक लगता था, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते थे। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे, जिन्होंने सभी भौतिक सुखों का त्याग नहीं किया था, बल्कि वह एक गृहस्थ व्यक्ति भी थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें भगत जी की पत्नी के बारे में याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और बहू को उन्होंने देखा था। भगत जी को खेतीबाड़ी का भी बहुत शौक था। वह घर के और खेतीबाड़ी के काम को भी बखूबी किया करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर भक्त थे। वह कबीर को साहब मानते थे। वह कबीर के गीतों और दोहों को हमेशा गुनगुनाते रहते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। भगत जी के व्यवहार में छल कपट नहीं था। वह सीधे शब्दों में अपनी बात किया करते थे, बिना पूछे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह बहुत बारीकी से अपने हर नियमों का पालन किया करते थे, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। भगत जी खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी अनाज पैदा करते, पहले वह उसे सिर पर रखकर साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते और वहां से आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाकर उसी से अपने घर परिवार का गुजारा किया करते थे। भगत जी के इस व्यवहार और उनके कड़े नियमों को देखकर लेखक भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों का मधुर गायन किया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत जी पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपड़ी करते हुए कबीर के मधुर गीतों को गाया करते थे। कार्तिक मास के दिनों में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वह सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे सिरे पर अपने खंजरी लेकर बैठ जाते थे और गीत गुनगुनाना शुरू कर देते थे। शाम के समय भी बाल गोविंद भगत का सारा आंगन नृत्य और संगीत से भरा पूरा प्रतीत होता था। लेखक बताते हैं कि भगत जी की संगीत साधना उस दिन देखने को मिली जिस दिन उनके बेटे का निधन हो गया था। लेखक के अनुसार वह उनकी इकलौती औलाद थी, जिसे उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उनका वह बेटा कुछ सुस्त और नासमझ था, जिस कारण से भगत जी उस पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। भगत जी कहते थे कि ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार और देखभाल करनी चाहिए। उनके बेटे की बहू बहुत ही सुशील थी, जो पूरे घर की देखभाल किया करती थी, जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। जिस दिन उनका बेटा मरा, उन्होंने उसे आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था और उसके सामने ही बाल गोविंद जी जमीन पर आसन लगाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बेटे की चिता को भी आग उन्होंने बहू से ही दिलवाई थी। जैसे ही बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन बहू भगत जी के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। पर बाल गोविंद जी के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं गई तो वो ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुसार हुई थी। वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, जो कि 30 कोस की दूरी पर थी, और वह पैदल ही जाया करते थे। भगत जी अपने घर से खाकर निकलते थे और वापस आकर ही कुछ खाते थे, लेकिन उनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था,
इस बार जब वह वापस घर लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। इस पर भी उन्होंने अपने नियमों का पालन करना नहीं छोड़ा। लोगों के मना करने के बावजूद भी उन्होंने किसी की भी एक नहीं सुनी। और एक सुबह ऐसे आई कि किसी ने भी उनके गीत को नहीं सुना। गांव वालों ने जब घर जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओके बच्चों, तो ये पाठ बस इतना ही था। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।